यकीन कीजिए समोसा या रोल शीट्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आसानी जब चाहें और जितनी चाहें बाजार से अच्छी कागज से भी पतली ताज़ा शीट्स घर में बना सकते हैं। ये शीट्स 1 मिनट में एक साथ ढेर सारी बनकर तैयार हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यकीनन बहुत से व्यूअर्स के साथ ऐसा ज़रूर होता होगा जब आप बाज़ार से समोसा या रोल शीट्स लेकर आते होंगे। बासी होने की वजह से रोल या समोसे ठीक तरह से बन नहीं पाते होंगे, यानी कि जब आप फोल्ड करते होंगे तो शीट्स फट जाती होंगी। तो बहुत बेहतर है झटपट जल्दी से मिनटों में आप ताज़ी शीट्स घर में बनाएं। बोल में 2 कप मैदा यानी कि 250 ग्राम मैदा शामिल किया है और 3/4 टीस्पून नमक। मांडा पट्टी या रोल पट्टी बनाने के लिए ये एक ख़ास टिप याद रखिएगा, जब आप मांडा पट्टी के लिए आटा गूंदे तो मामूली सा नमक तेज़ रखें। इससे पट्टियों में बेहतरीन लचक पैदा होती है और बेलते वक्त फटती नहीं है और शीट्स बहुत ज़्यादा पतली बनकर तैयार होती हैं। इसलिए यहाँ मैंने 1 पाव मैदे में तकरीबन 3/4 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। मैदा गूंदने के लिए हम सादे पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा पानी मैदे में ऐड करते हुए डो तैयार कर ली है। और ये डो हमने ऐसी तैयार करनी है जो कि ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, यानी कि नॉर्मल डो तैयार करनी है। हस्बे ज़रूरत मैदे में पानी ऐड कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट मुक्कियाँ देते हुए मैदे को गूंद लेना है, ताकि डो बहुत अच्छे तरीके से लचकदार बनकर तैयार हो और जिसके नतीजे में बेलते हुए डो फटेगी नहीं और मांडा पट्टी बिल्कुल पतली पतली लचकदार बनकर तैयार होंगी। अब डो को कवर कर देते हैं और तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे और इतनी देर में हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। लो फ्लेम पर ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें ये मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लो फ्लेम पर लहसुन अदरक को भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये मैं स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग तैयार कर रही हूँ, तो इसमें ये तमाम सब्जियां शामिल करेंगे, जिसमें ये 1.5 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी और ये तकरीबन 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और ये तकरीबन 1 कप बारीक कटी हुई गाजर और ये 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। सब्जियों का कोई मसला नहीं है, हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और ये तकरीबन 1.5 कप श्रेड की हुई चिकन शामिल की है। 1/2 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स करते हुए सिर्फ 1.5 से 2 मिनट पका लेना है। 1.5 से 2 मिनट पका लेने के बाद अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और ये तकरीबन 1/2 कप बारीक कटी हुई हरी प्याज शामिल करनी है। अब इसे भी तमाम अज्जा के साथ ऑफ फ्लेम पर मिक्स कर लेना है। ये स्प्रिंग रोल की परफेक्ट फिलिंग बनकर तैयार है। अब इस फिलिंग को किसी बड़ी ट्रे में निकाल कर फैला लेना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है, ताकि इसमें मौजूद सब्जियां पानी ना छोड़ें और सब्जियों का क्रंच बरकरार रहे। दूसरी तरफ मैदा भी सेट हो गया है। आप देखिए इस वक्त मैदा कितना ज़्यादा स्टिकी है। हल्के से कुकिंग ऑयल की मदद से मैदे को 1 से 2 मिनट मज़ीद गूंद लेंगे, ताकि मैदे का चिपचिपापन ख़त्म होकर मैदा बिल्कुल लचकदार हो जाए। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि परफेक्ट मांडा पट्टी का सारा दारोमदार मैदा गूंदने पर ही होता है। जितना अच्छा मैदा गूंदा हुआ होगा उतनी ही आसानी से पतली पतली लचकदार मांडा पट्टियाँ बनकर तैयार होंगी। अब डो को बराबर के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है।
अब ये डो का मैंने एक हिस्सा लिया है, अब इसे मज़ीद 6 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब इनके हम पेड़े बना लेंगे। ये 6 अदद सेम साइज के छोटे छोटे पेड़े बनकर तैयार हैं। अब इसमें से ये मैंने एक पेड़ा लिया है, इसे हमें खुशके की मदद से बेल लेना है। ये एक छोटे साइज की रोटी बनकर तैयार है। बाकी पेड़ों को भी इसी तरह खुशके की मदद से बेल लेना है। ये तकरीबन सेम साइज की छोटी छोटी रोटियां बिलकर तैयार हैं। ये मैंने एक रोटी ली है और इस पर तकरीबन 1 चाय का चमचा ऑयल डालेंगे। ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से फैला देंगे। ख्याल रहे कि किनारों पर ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि पट्टियाँ वहाँ से जुड़ ना जाएं। अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेने के बाद अब स्ट्रेनर की मदद से मैदा इस तरह छिड़कते हुए डालेंगे। ये ऑयल और खुशका दीवार की तरह काम करेंगे, जिससे पट्टियाँ पकने के बाद आराम से अलहदा हो सकेंगी। और मैं यहाँ आपको एक टिप देना चाहूँगी कि ऑयल और खुशका लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि ऑयल और खुशके की कमी की वजह से पट्टियाँ आपस में चिपक सकती हैं। बस सेम प्रोसेस से ऑयल, खुशके और रोटी की लेयर लगाते चले जाएंगे। तमाम रोटियां कुकिंग ऑयल और खुशके की मदद से एक दूसरे के ऊपर सेट हो गई हैं। अब इनकी सरफेस पर खुशका छिड़कना है और इस तरह बेलन की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि रोटियां आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाएं। अब हल्के हाथ से आपने खुशके की मदद से एक बड़ी रोटी के बराबर बेल लेना है। आप इसकी मोटाई भी देख सकते हैं कि ये मैंने कितनी मोटी बेली है। एक नॉर्मल रोटी से थोड़ी मोटी बिलकर तैयार हुई है। तवे को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छा गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर तैयार की हुई रोटी डालेंगे। यहाँ मैं नॉर्मल लोहे का तवा इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हम रोज़मर्रा रोटियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेलते हुए आपको रोटी के साइज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन तवे पर डालने से आपको रोटी के साइज़ का ठीक अंदाज़ा हो रहा होगा। जब रोटी की सरफेस पर ट्रांसपेरेंसी सी आ जाए तो आपने रोटी को पलट लेना है, यानी कि एक साइड आपने रोटी को मीडियम टू लो फ्लेम पर सिर्फ 10 से 12 सेकंड पकाना है। रोटी को पलट लेने के बाद इस पर से मैंने ये बारीक रोटियों को उतारना शुरू कर दिया है। आप दूसरी तरफ से भी 10 से 12 सेकंड पका लेने के बाद रोटी को तवे पर से उतार कर रोटियों को सेपरेट कर सकते हैं। 6 की 6 रोटियां बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से ये शीट्स फूड ग्रेड पॉलीथीन बैग में ट्रांसफ़र करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और हस्बे ज़रूरत निकाल कर सिर्फ 10 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पर रखिए और अपने हिसाब से कटिंग करके इस्तेमाल कर लीजिए। फिलिंग भी रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है, जिसे मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। रोल की कटिंग देख लीजिए। बस आपने रोटियों को साइड से इस तरह से कट करना है तो सेंटर से स्क्वायर शेप के पीसेस बनकर तैयार हो जाएंगे। समोसों के लिए पट्टियाँ तैयार करने के लिए रोटियों को 2 साइड से कट करेंगे और जो हमारे पास पीस बचेगा उसे दरमियान में से 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास समोसों के लिए पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। आप इस तरह रोटियों को बराबर के 4 हिस्सों में डिवाइड करके छोटे रोल और समोसे भी बना सकते हैं। ये जो साइड्स बची हैं इनको डीप फ्राई करके पापड़ी बना सकते हैं, जो कि चना चाट या दही बल्लों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। मैंने आपको शीट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताया है। अगर आप मेरे तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए शीट्स बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो आपने मेरे तरीके से ये शीट्स ज़रूर तैयार करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी रोल समोसा पट्टी कैसी बनकर तैयार हुई। वैसे तो रोल और समोसा शीट्स बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन रोल और समोसा पट्टी बनाने का यही सही तरीका है और इन्हीं मांडा पट्टी से समोसे और रोल बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। ये पट्टियाँ पहले आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडी करनी है
और फिर एयर टाइट बॉक्स या फिर जिप बैग में रख के फ्रीज़र में स्टोर करना है। और जब इस्तेमाल करनी हो तो फ्रीज़र से निकाल के रूम टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट रख दीजिएगा। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।